चीज़ें हैं हमारे पास, ट्रैक एंड ट्रेस है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया तो हमारा किसका कसूर है? वो उसका IMF का तो कोई कसूर नहीं है ना। मैं ये काफ़ी चीज़ें जो बात करते हैं कि जी टैक्स टू GDP बढ़ानी है, 9-9.25% पे हैं हम, राइट, इसको 15% पे ले जाना है, इसमें कौन सी गलत बात है, राइट? जो सर्कुलर डेट है उसको कम करना है, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, SOE का रिफॉर्म करना है, प्राइवेटाइजेशन करनी है, इसमें कौन सी गलत बात है? कौन सी ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान के हक में नहीं है? ये जो भी अदारा खसारे में होगा प्राइवेट कर दें, करंट अकाउंट सरप्लस हो गया। वज़ीर ख़जाना ने बड़ी खुशखबरी सुना दी। IMF के साथ बड़े प्रोग्राम में शामिल हो रखे हैं। IMF के साथ माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को जारी रखेंगे। 14 और 15 अप्रैल को IMF के साथ वाशिंगटन में मुज़ाकरात होंगे। मोहम्मद औरंगज़ेब का कराची में तकरीब से खिताब और मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं PI की निजकारी का अमल जून तक मुकम्मल हो जाएगा। एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स करने के लिए काम कर रखे हैं। स्टॉक मार्केट दुरुस्त समत में गामजन, महंगाई कम हुई, शरह 23% पर आ गई। महंगी बिजली मजीद महंगी, ₹3.25 इजाफे के खिलाफ अवाम फट पड़े। नेपरा ने बिजली ₹2.75 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक सारफीन पर भी होगा। हालिया इजाफे से सारफीन पर 85 अरब 20 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफे का इतलाक अप्रैल, मई और जून 2024 के बराबर होगा। नेपरा ने बिजली की कीमत बढ़ाने का फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। गरीब बंदे हैं, ये रिक्शा चलाते हैं, ठीक है, इतना रोज़गार ही नहीं है, इतनी आमदनी नहीं है जितने बिल आ जाते हैं। हमें परेशान है हालात, कोई कारोबारी के हालात हैं, बिजली वैसे भी महंगी है, तो वैसे तो ये अब हुकूमत को चाहिए गरीब आदमी का ख्याल करना, ये बिजली नहीं बढ़ानी चाहिए। हुकूमत मौजूदा है ना, इन्होंने आप थोड़ा जिहा ख्याल करना चाहिए वा। बिल अगे भी बहुत अपना ज़्यादा आउन डया, मजीद फिर अपना अज कल फिर इन्होंने यूनिट बढ़ाए है, इस तो 10 दिन पहला फिर 5 रुपये बढ़ाता वा। आवाम यकीन करो पीसी पई अपना है। पंजाब में नवाज शरीफ किसान कार्ड शुरू करने की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत ज़राई इस्लाहात से मुताल्लिक़ इजलास में यहाँ फैसले। किसान कार्ड पर 5 लाख छोटे काश्तकारों को आसान शराइत पर कर्ज दिए जाएंगे। बीज, खाद, कीड़े मार अद्वियात की खरीदारी के लिए काश्तकारों को 30,000 रुपये फी एकड़ कर्ज दिया जाएगा। नवाज शरीफ किसान कार्ड के जरिए मुख्तलिफ इक़साम की सब्सिडी दी जाएगी। पंजाब भर में निजी शोबों के इश्तराक से मॉडल एग्रीकल्चर सेंटर्स बनाए जाएंगे। कपास, गंदम, चावल के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की मंजूरी भी दे दी गई। पहले फेज में हर जिले में एक मॉडल एग्रीकल्चर। अदलिया में किसी किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास का एलानिया जारी। 26 मार्च को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 6 जजेस का खत मिला। मामले की संगीनी पर इसी दिन चीफ जस्टिस ने हाई कोर्ट के 6 जजेस की मीटिंग बुलाई। हर जज के तहफ़्फ़ुज़ात को इनफरादी तौर पर सुनाया गया। वज़ीर आज़म ने मुलाकात में आज़ाद अदलिया के लिए मुनासिब इक़दाम की यकीन दहानी करवाई। अहम मामले पर आला सतही इंक्वायरी कमीशन के क़याम का फैसला किया गया। फैज़ाबाद धरना केस के पैराग्राफ 53 से मुतल्लिक़ कानून साजी शुरू करने का भी यकीन दिलाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कल होगा। सीनियर मोस्ट जो हमारे रिटायर्ड जजेस हैं, जिनमें पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस साहबान भी हैं, उनके नामों पे कुछ गौर ख़ौस करने के बाद उनमें से 1 या 2 नाम होंगे जिनसे फिर रिक्वेस्ट की जाएगी कि वो इस कमीशन को हेड करें। कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट के तहत उनकी नामजदगी की जाएगी। इस चिट्ठी के हवाले से बल्कि जो कुछ माजी के मामलात हैं उन पे भी जिस हद तक कानून इजाज़त देता है या जो कैबिनेट जिस हद तक इसको ऑथोराइज करेगी वो TORs में शामिल होगा। मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म पाकिस्तान की चीफ जस्टिस पाकिस्तान के साथ। वज़ीर आज़म साहब ने पॉइंट ब्लैंक ये कहा कि अदलिया की आज़ादी पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं होगा। हुकूमत का ये फ़र्ज़ है कि इस मामले की छानबीन होनी चाहिए। कल ये मामला वज़ीर आज़म साहब काबीना के सामने रखेंगे। जो इदारा जाती मुदाखलत है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये मामला हम अदलिया पे छोड़ते हैं कि ये मिसकंडक्ट है या नहीं है, या वो ये समझते हैं या नहीं समझते। वफाकी हुकूमत का जजेस के खत की इंक्वायरी करवाने का ऐलान। तहकीकात के लिए रिटायर्ड जज की सरबराही में कमीशन बनाया जाएगा। वज़ीर कानून आज़म नाज़ीर तारड़ का कहना है कि शहबाज शरीफ कल ये मामला काबीना के सामने रखेंगे।
मामले की संजीदगी को देखते हुए वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस से मुलाकात की। शहबाज शरीफ ने यकीन दहानी करवाई और अदारा जाती मदाखलत नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ PTI ने खत के मामले पर हुकूमती इंक्वायरी कमीशन को मुस्तरद कर दिया। PTI कोर कमेटी के हंगामी इजलास का एलानिया जारी। अदलिया की आज़ादी और बानी PTI की रिहाई के लिए रैली निकालने का ऐलान। वफाकी वज़ीर दाखिला के पेशावर में FC हेडक्वार्टर आमद गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। कमांडेंट FC मौसम जा अंसारी ने मौसम नकवी का खैर मकदम किया। वज़ीर दाखिला ने यादगार शहदा पर फूल रखे और बातें खानी की। कराची में लूटमार का बाजार गर्म। 7 रोज में डकैती मज़ामत पर 3 अफराद को कत्ल कर दिया गया। जोहर चुरंगी के करीब डकैती मज़ामत पर एक और शहरी जँ बहाक। सूबाई वज़ीर दाखिला का नोटिस SHO शाहराह फैसल को मुअत्तल कर दिया। दूसरी तरफ राशिद मिन्हास रोड पर मबैशना पुलिस मुकाबला। 2 डाकू हलाक, 3 जख्मी हालत में गिरफ्तार। डाकुओं की फायरिंग से एक पुलिस एहलकार भी जख्मी हुआ। फैसलाबाद में पुलिस की पतंगबाजों के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर ईद मुहिम। थाना गुलाम मोहम्मदाबाद का सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार मुलजिम को छोड़ने के लिए रिश्वत लेते रंगों हाथों पकड़ लिया गया। SI राना इब्राहिम ने केमिकल डोर बनाने के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम को छोड़ने के लिए वरसा से 50,000 रुपए वसूल किए। मुकदमा दर्ज। लिया के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में जिनसी दरिंदगी का अफसोसनाक वाकया। नामालूम शख्स ने 9 साला ज़हनी माजूर बच्ची को ज्यादती का निशाना बना डाला। मासूम बच्ची आमना बीबी अपनी नानी की इयादत के लिए अस्पताल आई थी। मुलजिम की बच्ची को बरकला कर ले जाने की फुटेज भी सामने आ गई। लाहौर में सफाक मुलजिमान का कमसन बच्चों को जंजीर से बांध कर तशद्दुद। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए। बच्चा बाजियाब। तशद्दुद की वीडियो भी सामने आ गई। मुलजिमान का कहना है कि बच्चों को दुकान से भागने से रोकने के लिए जंजीर से बांध रखा था। टाक में शेख मार्केट के करीब फायरिंग। पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस के मुताबिक हवलदार अकबर अली घर से ड्यूटी के लिए जा रहा था। नामालूम अफराद ने गोलियां मार दी। लाश को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जहानिया में चौक मेतला के करीब मुसाफिर बस उलट गई। हादसे में एक शख्स जबाहक, 25 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। 4 शदीद जख्मी अफराद को मुल्तान रेफर कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशस्तों के अरकान से हल्फ ना लेने का मामला। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब का मरहला मजीद ताखिर का शिकार होने का खदशा। KP असम्बली से सेनेटर्स मुंतखब न होने तक ऐवान बाला नामुकम्मल रहेगा। ऐवान बाला मुकम्मल होने पर ही चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब हो सकेगा। माह अप्रैल के दूसरे हफ्ते ईद उल फितर के तातीलात के सबब सेनेट का इजलास न हो सकेगा। सिंध में 2022 के सैलाब और बारिशों की तबाहकारियां। एशियाई तरक्याती बैंक ने तबाह होने वाले स्कूलों की दोबारा तामीर का मंसूबा तैयार कर लिया। सूबे के 5 अजला में 1489 मुतासरा स्कूलों का सर्वे। 482 मुकम्मल तबाह। 1007 स्कूलों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। शुमाली मशरकी बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों से तबाही। जिला तुर्की में मकान की छत गिरने से 5 मजदूर जाँ बहक। कोयले की कार में बारिशों का पानी दाखिल। फंसे 5 कानकनों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। गुजरावाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। तोता शरीफ में रोतकोही संगड़ में तोगयानी मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। आज़ाद कश्मीर के इलाके बाग और गुरदरवाह में मूसलाधार बारिशें। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बाल्तिस्तान, बालाई पंजाब और शुमाली बलोचिस्तान में झक्कड़ और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। पाक फौज के ज़ेर इंतज़ाम जनूबी वज़ीरिस्तान में यूथ कन्वेंशन का इनेकाद। पाक फौज की जानिब से कुदरती वसाइल, ज़राई तरक्की और मोबाइल सर्विस की बेहतरी के लिए की गई कोशिशों को सराहा गया। वो इलाके जहाँ कभी दहशत गर्दों का राज था, नौजवानों की तालीम से मुंसलिक सरगर्मियों की वजह से पहचाने जाने लगे।
सराय आलमगीर की तारीखी मस्जिद आज भी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। शाही मस्जिद बादशाह औरंगजेब आलमगीर के दौरे हुकूमत के दौरान 1675 में तामीर की गई। कादिमी मस्जिद इस्लामी फन तामीर का कीमती असासा। إن الله لا يحب كل خوان كفور الله عليك إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة और प्रोग्राम करत का सुल्तान में क्वार्टर फाइनल मुकाबले जारी। आज नबीना कारी रिजवान, कारी मोहम्मद मुदस्सर और कारी हुसैमा शाकिर किस्मत आजमाएंगे। ईमान फिरोज मुकाबला आज दोपहर 4:01 पर न्यू न्यूज़ पर।